हर हर महादेव। सनातन हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं। इन वेदों पुराणों में देवी देवताओं के जन्म और उनके अवतारों के बारे में अनेक अन्य जानकारियों का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि सभी त्रिदेव अजन्मे हैं और वहीं पुराणों में त्रिदेवों के जन्म के बारे में कहानियां मिलती हैं। तो आइए आज बात करते हैं देवों के देव महादेव भगवान शंकर के जन्म के बारे में। भगवान शंकर के जन्म के बारे में पुराणों में कई अलग अलग कथाएं हैं। इनके जन्म के समय के बारे में बताया जाता है कि सभी त्रिदेव सृष्टि के आरंभ से ही उपस्थित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का कोई आदि है ना ही अंत है। ये स्वयं महाकाल हैं। ये स्वयं काल चक्र के निर्माता हैं। इनका जन्म स्वयं हुआ है, इसलिए भगवान शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है। एक कथा ये भी है कि नर्मदा नदी में मिलने वाले शिवलिंग भी स्वयं प्रकट होते हैं, इसलिए इनको स्वयंभू शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। जिस घर में भी इस स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की जाती है वहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद सदा बना रहता है और नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने वाले भक्तों के सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। शिव पुराण की ही एक कथा के अनुसार भगवान सदाशिव ही परमेश्वर हैं। जिस समय सृष्टि में कुछ नहीं था तब केवल परम ब्रह्म भगवान सदाशिव थे। कुछ समय बाद भगवान सदाशिव ने ही अपने शरीर से माता शक्ति को उत्पन्न किया है। उनको ही शक्ति अंबिका कहा गया है। यहाँ माता पार्वती या माता सती की बात नहीं हो रही है। शक्ति को ही प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी भी कहा गया है। एक समय सदाशिव जी के मन में विचार आया कि सृष्टि को बनाने और चलाने के लिए किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान सदाशिव ने अपने बाएं अंग से विष्णु जी और दाहिने अंग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। जहाँ भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि को बनाने का काम दिया, वहीं विष्णु जी को सृष्टि के पालन पोषण का कार्य दिया। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई, तो बीच में काल रूपी भगवान सदाशिव जी आ गए और बोले कि जिस तरह तुम दोनों को सृष्टि को बनाने और चलाने का कार्य दिया गया है, उसी तरह मेरे एक और पुत्र भगवान शंकर को विनाश का कार्य दिया गया है। तुम तीनों एक समान श्रेष्ठ हो, सभी का अपना अपना कार्य है। भगवान शंकर को सदाशिव जी ने अपने ही जैसा रूप रंग दिया। भगवान सदाशिव जी कहते हैं कि भगवान शंकर मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसा ही वेश रखते हैं, ये सब प्रकार से मेरे जैसे ही हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और माता दुर्गा हैं। अगर विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण में पाया जाता है कि भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं और भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई है। हम भगवान विष्णु की किसी भी फोटो में देख सकते हैं कि भगवान विष्णु जी की नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल पर भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है। भगवान शिव की उत्पत्ति भगवान विष्णु के माथे से निकलते हुए तेज से हुई है। तेज से उत्पन्न होने के कारण भगवान शंकर सदैव ध्यान की मुद्रा में देखे जाते हैं। विष्णु पुराण में भगवान शंकर के जन्म की एक और कहानी मिलती है। सभी वेदों और पुराणों में केवल विष्णु पुराण में ही भगवान शंकर के बाल रूप का वर्णन मिलता है और कहीं भी इनके जन्म से या बाल रूप से जुड़ी कोई कहानी नहीं है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब पूरा ब्रह्मांड जल मग्न था, उस समय केवल भगवान विष्णु जल में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई और फिर भगवान शिव की उत्पत्ति भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से हुई। ब्रह्मा जी ने जब शिव जी को देखा तो पहचान नहीं पाए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि दी, जिससे ब्रह्मा जी को भगवान शिव याद आए। सब कुछ याद आने के बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी से माफी मांगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को माफ करते हुए उन्हें आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद भगवान विष्णु के महल से जन्मे मधु कैटभ नामक दैत्य के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करना चाहा तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और उन्हें भगवान शिव से मिला आशीर्वाद याद आया। तब उन्होंने शंकर जी को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या की और फिर शिव जी बाल रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने रोते हुए बालक को देखा तो सवाल किया कि तुम क्यों रो रहे हो। इस पर वह बालक बोला कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र नाम दिया। रुद्र नाम का अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन बाल रूप में भगवान शिव तब भी चुप नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने बाल रूप में शिव जी को चुप कराने के लिए उन्हें 8 नाम दिए। वे 8 नाम हैं रुद्र, भाव, उग्र, भीम,
सर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। इसी कारण भगवान शिव को इन सभी नामों से जाना जाता है। विष्णु पुराण में ही हमें पढ़ने को मिलता है कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु हैं। इन्होंने ही संसार में गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की। भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी। इन्हीं 7 शिष्यों को हम सप्त ऋषियों के नाम से जानते हैं।